सभी राष्ट्रवादी भाइयों का स्वागत है पॉलिटिकल बज़ में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिहार के बारे में। तेजस्वी यादव आज मीटिंग करने गए थे राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ में दिल्ली। उनके साथ में कहा जा रहा है कि उनके जो चाटुकार है आसपास के मनोज झा और साथ ही साथ में संजय यादव भी थे। अब दोस्तों, राहुल गांधी के साथ उनके साथ मुलाकात हुई, ये बड़ी खबर नहीं है। खबर ये बड़ी है कि दिल्ली जाना पड़ा तेजस्वी यादव को मीट करने के लिए। ये साफ पता चलता है कि कांग्रेस की जो सरकार है, ये लोग चाहते हैं कि भाई तेजस्वी यादव भले रीजनल पार्टी हो बिहार के अंदर में, लेकिन आना तो उसको हमारे पास ही पड़ेगा। ये एक मैसेजिंग है। दूसरी बात अगर कहे कि ये मीटिंग में हुआ क्या, तो तेजस्वी यादव पहुंचे मीट करने। दोस्तों, यहाँ पे राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और बिहार प्रभारी कांग्रेस के राजेश जी भी वहां पे मौजूद थे। अब इनके बीच में सीट शेयरिंग को लेकर दोस्तों बातें हुई है कि किस तरीके से अब आगे बढ़ा जाए, क्योंकि चुनाव को अब बचे हैं 5 से 6 महीने बिहार के अंदर में, और इस साल का ये आखिरी चुनाव होने वाला है और एकमात्र चुनाव बचा हुआ है। इससे पहले दोस्तों, राजद नहीं चाहती कि कोई भी मौका दिया जाए बीजेपी जदयू को कि उनकी पार्टी को आसानी से हरा के वो सत्ता में फिर से हो जाए। इसीलिए तेजस्वी यादव पूरी कोशिश कर रहे हैं कि भाई राहुल गांधी के साथ में चले जाओ, बात करो, क्या मैटर है, कहां पे बात अटक रही है। इसीलिए ये पहुंच गए। अब वहां पे चीफ मिनिस्टर का चेहरा कौन होगा दोस्तों, इसको लेके भी बातें हुई। हालांकि मीटिंग थोड़ी देर चली, उसके बाद में कहा यह जा रहा कि राहुल गांधी 3-4 मिनट पहले ही निकल चुके मीटिंग खत्म होने से, जिसके 2-3 मिनट बाद खुद तेजस्वी यादव भी वहां से निकल गए। और निकल के दोस्तों जब मीडिया में बाइट दे रहे थे तेजस्वी यादव, तब तेजस्वी यादव ने कई ऐसी बातें की। लेकिन मजे की बात यह है कि कांग्रेस की तरफ से कोई मीडिया में आया नहीं था उस वक्त। राहुल गांधी 3-4 मिनट पहले निकल गए। इसका मतलब ये है कि वो तेजस्वी के साथ दिखना नहीं चाहते थे। यूजुअली ये लोग मीटिंग कर लेते हैं दोस्तों, मीडिया के सामने आके बयानबाजी साथ में करते। लेकिन अभी कांग्रेस अपर हैंड रखने की पूरी कोशिश कर रहा है कि हम निगोशिएट करेंगे आपके साथ में, और 70 सीट से कम में हम मानने वाले नहीं है। और तेजस्वी यादव ने भी ये कहा होगा कि भाई देखो, 70 सीट की तुम बातें करते हो तो ठीक है, लेकिन हमारे साथ और भी छोटी छोटी कई अलायंस पार्टीज हैं जिनको हमें केटर करना पड़ेगा। अब दोस्तों, मीडिया के सामने आके तेजस्वी यादव कई ऐसी अहम बातें कहते हैं। तेजस्वी यादव कहते हैं कि हाँ, मैं राहुल और खड़गे जी के साथ जो मीटिंग हुई है बहुत सक्सेसफुल और अच्छी मीटिंग रही है। इसके बाद में हमने डिसाइड किया कि किस तरीके से सीट शेयरिंग पे हम आगे बात करें। इसके लिए पूरी तरह से हम मीटिंग करेंगे फिर से 17 अप्रैल को, जो कि होगी पटना में। मतलब राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे में से जाएंगे कोई, वहां पे मीटिंग होने वाली है दोबारा परसों दिन को पटना के अंदर, जिसमें दूसरे जितने भी पार्टी हैं इनके अलायंस में, महागठबंधन में, उन सबके हाजिरी में मीटिंग होगी कि कौन कितनी सीटों पे कहां से चुनाव लड़ेगा। हालांकि कांग्रेस की ये नेगोशिएशन पोजीशन जो है ना दोस्तों, ये जो अपर हैंड बनाने की कोशिश कर रहा है ना, इसमें कांग्रेस ये कहना चाहता है कि देखो, हम 70 सीट से कम में मानने वाले हैं नहीं, लेकिन हम जो सीट पे चुनाव लड़ना चाहते हैं उसमें हमें चुनाव लड़ने दिया जाए। क्योंकि पिछली बार राजद ने क्या किया था कि जो सीट जदयू और भाजपा आसानी से जीत जाती है दोस्तों, वही सारी सीटें पकड़ाई थी कांग्रेस को। और जब कांग्रेस बुरी तरह से हारी वहां पे, उसके बाद में ब्लेम कर दिया कि हम तो कांग्रेस की वजह से सरकार बनाते रह गए, नहीं तो हम आसानी से जीत जाते। 2020 के जो चुनाव थे दोस्तों, 110 सीटों तक इन लोगों ने खींच दिया था। हालांकि राजद नंबर 1 पार्टी बन के आई थी उस वक्त में, लेकिन कांग्रेस ने यही स्कीम समझते हुए कह दिया कि अब 70 सीट हम जहां कहेंगे चुनाव हम कांग्रेस पार्टी वाले वहीं से लड़ेंगे। हालांकि अगर आप देखने जाए, उसके बाद में मल्लिकार्जुन खड़गे भी आए, उन्होंने भी बयान दिया कि हाँ, तेजस्वी यादव के साथ में हमारी मुलाकात हुई है और जो मुलाकात रही वो बड़ी पॉजिटिव रही। हमने इस पर चर्चा की कि कैसे बिहार के लोगों को बचाया जा सके और बिहार के लोगों को एक अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए कि जो पूरे भारत के अंदर में बाकी सारे राज्य के लोग मजे ले रहे हैं, जो एडवांटेज ले रहे हैं, अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हैं, उसी तरह से बिहार के लोगों को भी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। अब दोस्तों आप सोचिए,
तेजस्वी यादव का पिता के ऊपर में जंगल राज का एक थप्पा लगा हुआ है, और वो तेजस्वी यादव की पॉलिटिक्स जब तक रहेगी ना, राजद पार्टी, राजद के ऊपर में वो जंगल राज का दौर हमेशा सबको याद दिलाता रहेगा। आज तेजस्वी यादव ने मीडिया के सामने आके ये भी कह दिया कि नीतीश कुमार जो है वो पूरी तरह से दोस्तों कठपुतली है भाजपा की, और बिहार को 20 साल इन्होंने पीछे पहुंचा दिया है। तो ऐसी बातें करने से तेजस्वी यादव अपना ही नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि 50 साल उस बिहार को पीछे ढकेलने वाले और कोई नहीं, इनके पापा खुद जंगल राज के टार्जन लालू यादव ही थे। बिहार के अंदर में वो दौर को ही नहीं भूल सकता जब लालू यादव का दौर चलता था, उसके बाद में लालू की पत्नी राबड़ी देवी जी का दौर चलता था। तो वो जंगल राज इस तरीके का था जिसके ऊपर कई डॉक्यूमेंट्री भी बनी है दोस्तों। कई ऐसे पत्रकार उस वक्त में इस बारे में लिखते थे तो उनको गायब करवा दिया जाता था। कई कोई डेड बॉडी मिलती थी रेलवे ट्रैक्स पे, ये सब कौन भूल सकता। सबको पता है कि राजद के कार्यकर्ता कितना हुड़दंग मचाते थे पूरे बिहार के अंदर में। अब इन्होंने ये भी कहा कि नीतीश जी तो पूरी तरह से हाईजैक हो चुके हैं। हालांकि ये सब बयानबाजी वो इसलिए कर रहे थे क्योंकि भाई देखो मीटिंग करके आए हैं तो कुछ तो मीडिया के सामने बोलना पड़ेगा। तो इन्होंने मीटिंग में क्या हुआ उसके बारे में बात की। जब मीडिया वाले ने पूछा बताइए चीफ मिनिस्टर का चेहरा कौन होगा, इस पे आप लोगों की चर्चा हुई कि नहीं, तब तेजस्वी यादव ये कहने लग गए कि भाई कुछ तो हमारे ऊपर छोड़ दीजिए आप, सब हम थोड़ी मीडिया में बता देंगे। समझ रहे, मतलब इन आपस में इनकी बन नहीं रही है कि सीएम फेस हम नहीं बनाना चाहते, कांग्रेस कहती है चुनाव से पहले, और तेजस्वी यादव और उसके पार्टी वाले कह रहे हैं कि भाई तेजस्वी यादव को सीएम का फेस अब डिक्लेयर कर दो। तो ये हो रहा है बिहार के अंदर में, अभी महागठबंधन के अंदर में इनकी आपस में ही दोस्तों अलाइनमेंट नहीं बैठ रही है। ये भले कह रहे हो कि हम बिहार में नीतीश कुमार और भाजपा को आसानी से हरा देंगे, हालांकि जब से वक्फ बिल के फेवर में ये आए हैं ना, तो जो इनकी पार्टी के हिंदू वोटर्स हैं दोस्तों, यादव समाज है, वो भी नाराज चल रहे हैं क्योंकि यादव वोट है कट्टर सनातनी भाई। अब यादव लोग जानते हैं कि देखो जाति के नाम पे इतने सालों से तुम्हारे पिताजी ने वोट खाया, तुम भी कोशिश भले कर रहे हो, हालांकि अभी तक सरकार नहीं बनी तेजस्वी की उसके बाद में, लेकिन तुम्हें भी इस बार हम छोड़ेंगे नहीं। तुमने जिस तरीके से वक्फ बोर्ड बिल के अगेंस्ट में वोट दिया, सनातनियों को पूरे एक किनारा कर दिया, सिख वहां पे पॉपुलेशन हालांकि थोड़े बहुत है वो भी नाराज चल रहे हैं राजद से, और सबने इस बार देखा, जितने भी सनातनी है सबने देखा किस तरीके से तेजस्वी यादव कांग्रेस की पार्टी एक तरफ की तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए कहीं पीछे नहीं दिख रही है। हालांकि कांग्रेस ने यही कहा था कि 70 सीट में जहां से हम चुनाव लड़ेंगे वो हम खुद डिसाइड करेंगे, क्योंकि मुस्लिम बहुल इलाका जो सीमांचल वाला एरिया है दोस्तों, वहां पे कांग्रेस नजर जमा के रखी है कि मुसलमानों का पूरा वोट कांग्रेस को मिले। हालांकि राजद ऐसे थोड़ी अपने मुस्लिम वोट बैंक जाने दे सकती है कांग्रेस को। तो ये सब लेके अभी इनके आपसी बीच में डिस्कशन चल रहा है। और वहीं पे अगर बात कर ले तो कांग्रेस की तरफ से जो कन्हैया कुमार मोर्चा संभाले हुए है, तो आजकल भाई उनके भी ग्रह नक्षत्र बड़े खराब चल रहे हैं। वो कुछ ज्यादा ही बोल दे रहा है, ये सोच रहा है कि भाई राहुल गांधी के बाद पूरी कांग्रेस पार्टी में अगर कोई मजबूत नेता है तो वो है कन्हैया कुमार। उसको ये लगने लग गया वो ये गलत फहमी का शिकार है। 2 बार चुनाव हार चुका है, तीसरी बार अभी जमानत जब्त करने वाला है बिहार के अंदर में। उसकी पार्टी के हाल देखिएगा, कांग्रेस का हालांकि कुछ ज्यादा आधार है नहीं बिहार के अंदर में, लेकिन अब तेजस्वी को सोचना है कि क्या वही कांग्रेस जिसकी राजनीति को बिहार में खत्म करने के बाद में खुद लालू यादव सत्ता में आए थे, क्या वही कांग्रेस को अब रिवाइवल होने का मौका देना अफोर्ड कर सकते हैं राजद की पार्टी। तो ये पूरा डिसीजन अब तेजस्वी को लेना है। हालांकि ये दोनों एक दूसरे की बैसाखी है और मजबूरी है दोस्तों। इन दोनों को पता है अलग अलग से चुनाव लड़ेंगे तो बिहार के अंदर में सुपड़ा साफ हो जाएगा, जमानतें जब्त होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाएगा। अभी तक ये वर्ल्ड रिकॉर्ड सिर्फ केजरीवाल के नाम पे है। अगर बिहार के अंदर में ये कोई भी पार्टियां अकेले से चुनाव लड़ेंगी तो सुपड़ा साफ हो जाएगा।
अभी इनके बीच में और एक चर्चा होनी बाकी है कि क्या प्रशांत किशोर को लेना चाहिए अलायंस में कि नहीं, और ये भी देखना पड़ेगा कि प्रशांत किशोर जाएगा कि भी नहीं, क्योंकि प्रशांत किशोर ने अभी कुछ दिन पहले जो पटना के गांधी मैदान के अंदर में जो रैली की है, सुपर डुपर फ्लॉप शो कहा जा रहा है दोस्तों उसको, क्योंकि खाली सामने की सीट में ही लोग देखे गए हैं और पूरी की पूरी मैदान पूरा खाली था, ज्यादा कुछ सुनने आया नहीं था। वहां के लोकल लोगों से जब बात की मीडिया वालों ने, तब उन लोगों ने भी बताया कि ऐसे थोड़ी शॉर्टकट में राजनीति हो जाती। भाई वो दौर चला गया, केजरीवाल ने आज की डेट में ये बना दिया पूरे भारत के अंदर में कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है लोगों के बीच में घूमे तो वो केजरीवाल नहीं बन सकता। केजरीवाल ने लोगों के मन में इस तरीके का खौफ पैदा कर दिया कि देखो नई नवेली पॉलिटिकल स्टार्टअप पे भरोसा करोगे तो अरविंद केजरीवाल जैसी ही पार्टी बन जाएगी। तो आज प्रशांत किशोर के लिए कठिनाई बहुत ज्यादा है। अब प्रशांत किशोर क्या 5-10 साल दे सकते हैं अपनी पार्टी को, ये सवाल प्रशांत किशोर से पूछना चाहिए। और मुझे नहीं लगता चुनाव आते आते हो सकता है कि प्रशांत किशोर इनकी महागठबंधन में एक बार के लिए चले जाए अपनी पार्टी का एग्जिस्टेंस बनाने के लिए, क्योंकि बिहार के अंदर में प्रशांत किशोर हालांकि कुछ सीटों पे ही मजबूत हो सकते हैं लेकिन सारे के सारे सीटों पे नहीं हो पाएंगे। और जो डेंट राजद और कांग्रेस को पहुंच रहा है दोस्तों, जो पहुंचने वाला है प्रशांत किशोर से, इसके बारे में भी चर्चा डेफिनेटली हुई होगी इनके आपस में। तो आने वाला टाइम बड़ा इंटरेस्टिंग है दोस्तों। मैंने ये स्पेशली ये महागठबंधन के ऊपर में वीडियो बनाया कि इन एक दूसरे के साथ में जो मीटिंग हुई ना, आप देखिएगा अभी तो आपस में अंदर ही अंदर लात जूते चल रहे हैं इनके बीच में, कांग्रेस और राजद के बीच में, लेकिन वो किसी भी हालत में अफोर्ड नहीं कर सकते महागठबंधन तोड़ने का, क्योंकि पता दोनों एक दूसरे की बैसाखी है, इसीलिए झेल रहे हैं और नेगोशिएशन करने की कोशिश कर रहे हैं। और यही रीजन था कि रीजनल पार्टी होने के बावजूद तेजस्वी यादव को खुद दिल्ली जाना पड़ा, वहां मीटिंग जाके करनी पड़ी। और अब कह रहे हैं कि 17 अप्रैल को मीटिंग होने वाली है पटना के अंदर में कांग्रेस पार्टी और राजद के साथ में, और साथ ही साथ में इनके जो महागठबंधन के छोटे मोटे और दूसरे दल हैं, सीपीआईएम भी हो गया उसमें दोस्तों, जो कम्युनिस्ट पार्टी है, और बातें होंगी कि क्या प्रशांत किशोर को भी लिया जाना चाहिए। तो हमें 17 तारीख को पता चल जाएगा कि क्या होगा। बिहार में हर एक पार्टी का क्या अभी चल रहा है, स्थिति कैसी है, ये मैंने कल के बिहार के वीडियो में आपको बता दिया है, आप वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं दोस्तों। तो आपका इस बारे में क्या कहना है आप प्लीज कमेंट करके बताइए। लाइक कीजिए इस वीडियो को। जय श्री राम। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।